हेलो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th का एक और चैप्टर का समरी। जो आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर का 10 मार्क्स का एक समरी आता है, उसका हम सीरीज स्टार्ट किए हुए, जिसमें एक चैप्टर डला गया है, जिसका नाम था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। वह 2 पार्ट में रखा है। इसको हम कोशिश करते हैं एक पार्ट में ही बना देने का। जी, इस चैप्टर का नाम क्या है? अ चाइल्ड इज बॉर्न। लिखा किनके द्वारा गया है? जर्मन ग्रीर के द्वारा। यह जर्मन ग्रीर है, जो कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाली थी। आगे देखिए, यहाँ पर राजेश ऑफिशियल लिखा हुआ है, क्योंकि यह मेरे चैनल का नाम है। चैनल के प्रमोशन कर। यहाँ पर ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है अबाउट ऑथर, यानी कि लेखक के बारे में। तो यह लेखक नहीं है, लेखिका है, महिला है, इसीलिए यहाँ पर ऑथरेस होना चाहिए, ESS होना चाहिए। PPT बनाने के दौरान छूट गया हुआ है, तो आप सुधार लीजिएगा इसको। लिखा हुआ है दिस एसे हैज बीन रिटन बाय जर्मन ग्रीर। यह जो एसे है, यह किनके द्वारा लिखा गया है? जर्मन ग्रीर के द्वारा लिखा गया है। सी वॉज बॉर्न इन 1939, जिनका जन्म 1939 में हुआ था। एंड एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, और उनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई वह कहाँ हुई? ऑस्ट्रेलिया में ही हुई थी। लिखा हुआ है हर वेल नोन वर्क्स, यानी कि उनका जो ज़्यादा जानने वाला एक कार्य था, उसमें था सेक्स एंड डेस्टिनी नामक एक बुक, जो पूरे दुनिया में प्रचलित हुआ, प्रसिद्ध हुआ। यह वर्ल्ड मैप है, ये ग्लोब है, इसी में यह एक ऑस्ट्रेलिया का मैप है, और यहीं पर उनका जन्म हुआ था। इनका पढ़ाई लिखाई भी यहीं पर हुआ था। आगे यहाँ पर हम चैप्टर का समरी स्टार्ट कर दिए हैं। क्या बोला जाता है? ध्यान से सुनिएगा। इन दिस एसे, यह जो चैप्टर है द चाइल्ड इज बॉर्न, यह एक क्या है? ऐसे है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि द चाइल्ड इज बॉर्न क्या है। ऑब्जेक्टिव है, स्टोरी है, नॉवेल्स है, या कुछ नहीं है, तो आप क्या बोलिएगा? ऐसे है। सी टॉक अबाउट द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बॉर्न इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज, यानी कि इस निबंध में, इस लेख में वह किसके बारे में बात की है? तो बात की है एक बच्चे के जन्म को लेकर ट्रेडिशनल सोसाइटीज में क्या क्या कदम उठाया जाता है। वेज लिखा हुआ है, देख लिए, रास्ता। क्या क्या कदम उठाया जाता है, क्या क्या मैनेज करना पड़ता है, उसके बारे में इस ऐसे में बात की हुई है। अकॉर्डिंग टू ऑथर, अ मदर इज केप्ट फ्री फ्रॉम द एनेक्जाइटी ऑफ चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज, यानी कि ऑथरेस है, ये ऑथरेस होगा कि ऑथरेस के द्वारा, यानी कि लेखिका के हिसाब से, आज जो मम्मी है, जो मम्मी होती है, वह चिंता से मुक्त होती है, एनेक्जाइटी से फ्री होती है। किसको लेकर? चाइल्ड के जन्म को लेकर, यानी कि बच्चे को जन्म के लेकर। किन सोसाइटी में? ट्रेडिशनल सोसाइटी में। प्रेग्नेंट वोमेन इज सपोर्टेड बाय हर फैमिली। क्यों फ्री होती है? क्योंकि जो वह प्रेग्नेंट वोमेन होती है, उसको अपने फैमिली के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। आगे क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। इन मेनी सोसाइटीज वोमेन गो टू लिव विथ देयर मदर इन लॉ। बहुत सारे सोसाइटीज में जो औरत होती है, वह कहाँ जाकर रहती है? अपने मदर इन लॉ के साथ। मदर इन लॉ मीन्स सासू माँ होती है। सास यहाँ पर लिख देते हैं, देख लीजिए, सास होती है। फ्रॉम मदर्स हाउस, किसके घर से? अपने मम्मी के घर से। आफ्टर मैरिज, यानी कि शादी के बाद। आप सब जानते हैं कि शादी के बाद जो लड़कियां होती है, उसको अपने घर छोड़कर कहाँ जाना पड़ता है? अपने सासू माँ के घर जाना पड़ता है। व्हेन द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड अकर्स, मदर्स लॉसेस हर नेम एंड इज नोन एज द मदर ऑफ हर फर्स्ट चाइल्ड। यहाँ पर नोन का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, KNOWN होता है, आप सुधार लीजिएगा। इसमें यह बताया हुआ है कि व्हेन द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, जब एक बच्चे का जन्म होता है, तो जो मम्मी होती है अपने नाम खो देती है। एंड इज नोन एज, और वह जानी जाती है अपने फर्स्ट बच्चे के नामों से। जैसे आप लोग भी घर में देखते होइएगा
यदि आपके मम्मी को यदि आपके पापा बुलाते हैं तो आपके नाम लेकर बुलाते होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जब बच्चा का जन्म हो जाता है तो वह अपने नाम से न बुलाकर वह आपके नाम से बुलाया जाएगा, यानी कि बच्चे के नाम से बुलाया जाता है। यही ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ का जो नियम है वह बताया गया है, जो मतलब घटना घटता है वो बताया हुआ है। आगे कहती है इट इज अ फैक्ट, यह एक क्या है? तथ्य है। यह एक क्या है? तथ्य है। अ वुमेन बिकम्स मेंबर ऑफ द फैमिली व्हेन द फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न। यह एक तथ्य है कि जो औरत होती है वह उस फैमिली का मेंबर कब माना जाता है? जब पहला बच्चा का जन्म होता है। यह इस लेखिका के द्वारा बताया गया हुआ है इस चैप्टर में। और यह पूरे चैप्टर नहीं है, यह सिर्फ सारांश है जो आपको एग्जाम में काम आएगा। पूरे चैप्टर अगर कहिएगा तो हम आपको अपलोड कर देंगे, आप इस पर व्यूअर्स अच्छा गया तो। ये शादी का कुछ फोटोज वगैरह डाल दिए हैं जो आप देख लीजिए। आगे क्या कहता है ध्यान से सुनिए। इन दिस essay writer has also shown बांग्लादेशी वोमेन लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रेन। यानी कि इस एसे में जो राइटर है यानी कि लेखिका है वह यह भी दिखाई हुई है कि जो बांग्लादेशी वोमेन होती है वह अपने बच्चे की देखभाल कैसे करती है। चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली। यानी कि जब बच्चे 5 से 6 वर्ष का होता है तो वह पूरे फैमिली के द्वारा केयर किया जाता है, देखा जाता है। लेकिन जब उससे बड़ा होता है तो फिर पूरे फैमिली ध्यान नहीं देता है, तो उस पर किसका ध्यान रहता है? मम्मी का ध्यान रहता है। यहाँ पर देख लीजिए आगे कहता है अ सिलहेती वोमेन डिस्क्राइब्स दैट। जो सिलहेती वोमेन है वह यह डिस्क्राइब करती है कि इफ़ अ गर्ल्स इज लकी, यानी डिस्क्राइब करने का मतलब होता है कि बोलती है कि जो एक लड़की होती है वह खुद किस्मत होती है कि हर पेरेंट्स आर एलाइव, यानी कि उसके माता पिता क्या हो? जिंदा हो। शी सेंट टू हर मदर्स हाउस फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। यानी कि वो जो सिलहेती वोमेन है वह यह कहती है कि जो एक लड़की होती है वह खुद किस्मत होती है यदि उसके पेरेंट्स क्या हो? जीवित हो, तो प्रेगनेंसी के कुछ मंथ पहले उनके पास भेज दिया जाता है। देयर शी गॉट अ लॉट ऑफ लव एंड केयर, जहाँ पर वह बहुत सारा प्रेम पाती है, बहुत सारा ध्यान पाती है। आप सब जानते हैं कि माँ बाप से ज़्यादा ध्यान कोई नहीं रख पाता है। सिलहेती वोमेन के बारे में यहाँ पर कुछ बात लिखा हुआ है। सिलहेती वोमेन सिलहेत सिटी के महिला को कहा जाता है। जो कहाँ के सिटी है? यह एक बांग्लादेश की सिटी है। बांग्लादेश की सिटी है सिलहेत सिटी, जहाँ के औरत को क्या कहा जाता है? सिलहेती वोमेन। आगे देखिए इन साउथ अफ्रीका, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। इन साउथ अफ्रीका Bantu women's case birth of a child of a pregnant lady is far from normal। यानी कि बताया जा रहा है कि जो साउथ अफ्रीका का जो एक बंटू प्रजाति का, यानी कि वहाँ की जो औरत है वहाँ को बंटू वुमेन्स कहा जाता है। जब वहाँ पर जो वह बच्चे को जन्म देती है तो जिस तरह हम लोगों के यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है, हॉस्पिटल की सुविधा है, बहुत सारे सुविधा है, लेकिन वहाँ पर इतना सुविधा नहीं है। तो वहाँ पर क्या क्या होता है उसके साथ यह बताया हुआ है। द डिलीवरी वार्ड वॉज फुल ऑफ ग्रोइंग वोमेन हु वर लेबरिंग एलोन। यानी कि जो जहाँ पर बच्चे का जन्म होता है वहाँ पर जो यह औरत जो बच्चा जन्म देने वाली होती है वह खुद, देखो लिखा हुआ है लेबरिंग अलोन, यानी कि खुद अकेले मेहनत करती है। उसके लिए कोई नर्स, डॉक्टर्स या कोई ताइमा होता है, जो कहा जाता है गांव घर में दाइमा होता है, वैसा कोई नहीं होती है। उसको खुद के लिए अकेले मेहनत करना पड़ता है। और वह जो डिलीवरी वार्ड होता है जहाँ पर उसका जन्म होने वाला रहता है बच्चे का, वह उसमें खूब खुद अकेले छटपटाती रहती है और खुद अकेले यह काम करती है। पूल्स ऑफ ब्लड ले ऑन द फ्लोर, और बहुत सारा यानी कि ब्लडों का जो खून का नदिया टाइप के उस डिलीवरी वार्ड में यानी कि फर्श पर क्या होता है?
बिछा हुआ रहता है। आगे कहती है चैप्टर का अंत, मतलब समरी का अंत हम यहाँ पर कर देते हैं। इसमें मेन पॉइंट आपको सिर्फ रखा गया है, सभी पॉइंट नहीं रखा गया। पूरे चैप्टर को कराने में 1.5 से 2 घंटा लग सकता है, तो हम सिर्फ समरी पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है 10 नंबर का। इसमें क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। दस द राइटर हैज शोन हाउ चाइल्ड बर्थ इज कंडक्टेड इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज एंड व्हाट प्रॉब्लम्स आर प्रेजेंटेड इन आवर सोसाइटीज रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ। यानी कि अंत में यह, इस चैप्टर में यह राइटर के द्वारा यह बताया जाता है कि जो मॉडर्न सोसाइटीज़ में यानी कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में एक बच्चे को जन्म के लेकर क्या क्या परेशानियां होती है, क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या मतलब रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ, यानी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या यही सब है। क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। दस राइटर हैज शोन हाउ चाइल्ड बर्थ इज कंडक्टेड इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज एंड व्हाट प्रॉब्लम्स आर प्रेजेंटेड इन आवर सोसाइटीज रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ। अंत में यह राइटर यह कहना चाहती है कि जो बच्चे के जन्म को लेकर हमारे सोसाइटीज में यानी कि मॉडर्न सोसाइटीज में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। उस बीच में 1 मिनट के लिए गड़बड़ा गया था, उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, यह चैप्टर का अंत हो गया है। यदि यह चीज़ आपको पसंद आता है तो लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। अगर इसी तरह से आप नए नए वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो इसको शेयर कीजिए, व्यूअर्स बढ़वाइए। हम आपको और आपके लिए और मेहनत करने के लिए तैयार हैं। यदि इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए सभी चैप्टर का तो व्यूज़ बढ़ाइए। व्यूज़ एक वीडियो पर कम से कम 500 प्लस जाएगा तो हम सभी चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन में भी लेकर हम आपको उपस्थित कर देंगे। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।